हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग लास्ट 10 मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी से लेकर के नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस होगा। टॉप 150 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये कलेक्शन है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2024? तो मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल जो है विक्टोरिया खजीर ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। मिस यूनिवर्स 2024 डेनमार्क की विक्टोरिया खजीर ने जीता। सी बिकेम द फर्स्ट डेनिश वुमन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। और ये जो इवेंट है ये मैक्सिको सिटी में आयोजित हुआ। मैक्सिको सिटी कहाँ पर है? तो ये मैक्सिको में है और मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। इस बार का 73rd एडिशन था। 2023 का जो मिस यूनिवर्स टाइटल है ये सेनिस पेलाशियोस के नाम रहा, जो कि निकारागुआ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2024? मिस इंडिया का टाइटल निकिता पुरवाल के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। उज्जैन मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। फेमिना मिस वर्ल्ड का क्राउन इनको बनाया गया। और मिस इंडिया 2023 की अगर बात करें तो ये नंदिनी गुप्ता को मिला था। राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CAG ऑफ इंडिया? तो इंडिया का नया CAG डिक्लेयर किया गया है कि संजय मूर्ति को। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है और प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए गए हैं। CAG जो होता है इंडिया का, वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी जो टर्म लेंथ है वो 6 ईयर और अप टू 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए वो होती है। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बुकर प्राइज़ 2024? 2024 का बुकर प्राइज़ जो है समंथा हार्वी के नाम रहा। उनके नोबल ऑर्बिटल के लिए इनको ये मिला है और $64,000 का कैश प्राइज़ इनको दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 की बात करें तो ये जेनी अर्पनबेक के कैरोस के लिए मिला है इनको। और नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर की बात करें तो साउथ कोरिया की हांगकांग को मिला है 2024 के लिए। हु वॉन द मेंस बैलन ड'ओर 2024 अवार्ड? तो ये अवार्ड रोड्री को मिला। मेंस का बैलन ड'ओर रोड्री को मिला, जो कि स्पेन से हैं। और विमेंस का बैलन ड'ओर जो है एटाना बोनामाटी के नाम रहा, ये भी स्पेन से बिलोंग करती हैं। अगर बात करें कि बैलन ड'ओर जो है ये कौन सा अवार्ड होता है, तो ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाता है। बेस्ट मेल या फिर बेस्ट फीमेल फुटबॉलर को दिया जाता है जो कि प्रीवियस ईयर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। सबसे ज़्यादा इसको लियोनेल मेसी ने जीता है, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 8 बार बैलन ड'ओर अवार्ड को विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वर्ल्ड्स बिलियर्ड्स चैम्पियंस 2024? तो ये जीती है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी सिक्योर्ड हिज 28th वर्ल्ड टाइटल एट द IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2024, 7th सक्सेसिव वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल सिंस 2016। एंड इन्होंने रॉबर्ट हाल को डिफीट किया है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सिंगापुर के पीटर गिलिच एंड इंडिया के सौरभ कोठारी ने जॉइंट ब्रॉन्ज मेडल को शेयर किया है इस चैम्पियनशिप में। वेन्यू था इसका दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 मेंस में? तो ये जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हरमनप्रीत सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 के लिए अनाउंस किया है। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर प्रियार सीजेस को डिक्लेयर किया गया। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन में यिब्बी जेनसेन को मिला, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इनको मिला था। हु वाज स्वॉर्न इन द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस संजीव खन्ना ने। इन्होंने DY चंद्रचूड़ जी को रिप्लेस किया है। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ US? तो US के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने कमला हैरिस को हराया है और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी थी। अकॉर्डिंग टू द US कॉन्स्टिट्यूशन, अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिनिमम ऑफ 2 times। शिगेरू इशिबा हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो शिगेरू इशिबा को जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं जापान के। जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल टोक्यो है और
करेंसी यहाँ पर येन चलती है। वाई भारत मैटर्स बुक इज़ रिटन बाय होम, तो वाई भारत मैटर्स जो है ये बुक डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक नई बुक लॉन्च की है वाई भारत मैटर्स एट द मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी इन दुबई UAE. The book touches upon global transformations, India's internal progress, and the importance of self-reliance in assessing global challenges. Where is the United Nations Climate Change Conference, जिसे COP29 कहते हैं, ये कहाँ पर हुई है? तो COP29 का आयोजन बाकू में किया गया। COP29 is being held in Baku, Azerbaijan from 11 to 22 November 2024. Where will the world's first high altitude पैरा स्पोर्ट्स सेंटर भी इस्टेब्लिश्ड, तो ये जो है लेह में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में वर्ल्ड का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो लेह लद्दाख में ओपन किया जा रहा है। द फैसिलिटी विल सपोर्ट इंडियन पैरा एथलीट्स एज दे प्रिपेयर फॉर द 2028 पैरालंपिक्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। Arvinder Singh Sahni appointed as a new chairperson of Indian Oil Corporation. Who has re-elected as the president of International Hockey Federation? FIH के नए प्रेसिडेंट कौन री-इलेक्ट किए गए हैं? तो तैयब इकराम री-इलेक्ट किए गए हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 जनवरी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका लुशाने स्विट्ज़रलैंड में है। 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो चैंपियन इसमें जर्मनी था और रनर अप था बेल्जियम। इंडिया ने इसको होस्ट किया था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2024? सो एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है। पब्लिश किया है लोवी इंस्टीट्यूट ने। और टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे US है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे इंडिया है। Which country has been officially declared malaria free by the WHO in October 2024? So अक्टूबर में इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है WHO ने। WHO का फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और डायरेक्टर जनरल यहाँ के टेड्रोस एब्रामन घेब्रेयेसस हैं। Which country become the newest non-regional member of the Asian Development Bank ADB? ADB का नॉन रीजनल मेंबर कौन बन गया है? तो इज़राइल जो है वो ADB का सबसे न्यूएस्ट नॉन रीजनल मेंबर बन चुका है। 69th मेंबर कंट्री होगा ये। ADB की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। वर्ल्ड पोलियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024? ब्रिक्स समिट को रशिया होस्ट कर रहा है। द ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 22 to 24 अक्टूबर 2024 इन कजान, रशिया, होस्टेड बाई रशिया। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड 5 न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं? इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया एंड इथियोपिया आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस समिट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए NCW के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया किशोरी इराडकर को। The newly appointed chairperson of the National Commission for Women is Vijaya Rahatkar. She is the 9th chairperson of the NCW and इन्होंने सक्सीड किया है रेखा शर्मा को। Who was named the National Brand Ambassador of the Indian Cyber Crime Coordination Center? तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं उनका नाम है रश्मिका मंधाना। आप इनको तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये अभिनेत्री हैं रश्मिका मंधाना। इनको रिसेंटली नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट? द विनर्स माइंडसेट जो है ये बुक लिखी है शेन वॉटसन ने। द विनर्स माइंडसेट इज ऑथर्ड बाय शेन वॉटसन वेयर ही शेयर्स इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज फ्रॉम हिज क्रिकेट कैरियर इंक्लूडिंग ओवरकमिंग द चैलेंजेस एंड अचीविंग सक्सेस। Which country hosted the दोस्ती 16 trilateral exercise involving India, मालदीव एंड श्रीलंका? तो ये होस्ट कर रहा है मालदीव। एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव।
बायनियल एक्सरसाइज है और फर्स्टली ये कंडक्ट की गई थी 1991 में बिटवीन इंडियन एंड मालदीव कोस्ट गार्ड्स। इस बार का 16th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये जो है झारखंड में आयोजित किया गया, लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम। पीएम मोदी लॉन्चेस धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान फ्रॉम हजारीबाग झारखंड ऑन 2nd of October 2024, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। दिस विल बेनिफिट 63,000 ट्राइबल विलेजेस इन अबाउट 550 districts. Who has been appointed as the new Chief Minister of Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला was sworn as a new Chief Minister of Jammu and Kashmir. इसी के साथ सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। Who is the Indian women cricketer inducted into ICC Hall of Fame? तो ICC Hall of Fame में नीतू डेविड को शामिल किया गया। और इसी के साथ इसमें एलिस्टर कुक, इंडियंस वुमेन्स टीम प्लेयर नीतू डेविड और फॉर्मर साउथ अफ्रीकन एग्रेसिव बैट्समैन है एबी डिविलियर्स, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। Who was named ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2024? तो सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है कविंदु बेंडिस को। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कैटेगरी में इनको नियुक्त किया गया है कविंदु बेंडिस को, और श्रीलंका से ये बिलोंग करते हैं। मीनवाइल इंग्लैंड की जो टैमी बेडमंट है इनको बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ अवार्ड मिला है सितंबर के लिए। हु हैज़ बिल्ट द इंडियन नेवीज न्यू शिप समर्थक? इंडियन नेवी का जो न्यू शिप है समर्थक ये बनाया है LNT शिपयार्ड ने। LNT शिपयार्ड यानी लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने इंडियन नेवी का न्यू मल्टीपर्पज़ वेसल बनाया है जिसे INS समर्थक नाम दिया गया है। इसका इनिशिएटिव क्या है? द शिप वॉज बिल्ट इन द लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत विजन। इन विच स्टेट विल 38 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? तो 38 नेशनल गेम्स जो हैं ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 के बीच में ये आयोजित होंगे। फॉर विच डिस्कवरी वेयर विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोकोन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। तो इनको ये डिस्कवरी ऑफ mRNA के लिए दिया गया है। 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन में वो दो लोगों को दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोकोन। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। फॉर दियर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स crucial role in post-transcriptional gene regulations, essentially finding a new way genes are controlled within cells. Hindustan Aeronautics Limited has become which center enterprise to receive महारत्न status? महारत्न स्टेटस पाने वाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये 14 नंबर का एंटरप्राइज बन चुका है। HAL जिसे कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम 14 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस। हु वाज सॉर्न इन फॉर द थर्ड टाइम एज द इजिप्टियन प्रेसिडेंट? तो इजिप्टियन प्रेसिडेंट के तौर पर अब्दुल फतेह अल सीसी को नियुक्त किया गया। With which country India conducted the joint military exercise युद्ध अभ्यास in 2024? तो 2024 में युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में कंडक्ट किया है। कब कंडक्ट किया गया ये एक्सरसाइज? दिस एक्सरसाइज टुक प्लेस फ्रॉम September 9 to 21, 2024 और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। Who has been appointed as the UK's first women high commissioner to India? तो UK की फर्स्ट women high commissioner इंडिया के लिए लिंडी कैमरन को डिक्लेयर किया गया। लिंडी कैमरन जो है ये फॉर्मर CEO भी हैं UK की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की। शी विल टेक ओवर एज द कंट्रीज फर्स्ट एवर women high commissioner to India. Who is said to become the first Indian pilot to embark on space tourism with Blue Origin NS-25 mission? तो गोपी थेराकुटा जो हैं ये अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले पहले भारतीय पायलट बनने वाले हैं। गोपीचंद थेराकुटा बिकम फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल स्पेस एज अ टूरिस्ट ऑन ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड 25 NS-25 जिसे कहते हैं इस मिशन के लिए। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू गोल्ड बैग्ड करेंसी कॉल्ड जिग? गोल्ड बैग्ड करेंसी जिग लॉन्च की है जिम्बाब्वे ने।
जिग्स जिसे जिम्बाब्वे गोल्ड कहते हैं। टू एड्रेस इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, द रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे जो है इसने एक न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च की है जिसे जिम्बाब्वे गोल्ड कहा गया, और ये जिम्बाब्वियन डॉलर को रिप्लेस करेगी अप्रैल 5, 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्कील माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं ज्योति रात्रे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ज्योति रात्रे जो है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं टू स्केल माउंट एवरेस्ट, अचीविंग दिस फीट एट द एज ऑफ 55 ऑन 19 ऑफ मई 2024। विच सिटीज प्रोडक्ट तिरंगा बर्फी एंड हलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वेयर अवॉर्डेड GI स्टेटस। तो ये वाराणसी के हैं। द प्रोडक्ट्स तिरंगा बर्फी एंड हलवा मूर्ति, आप तस्वीर में देख सकते हैं इनको, मेटल क्राफ्टिंग फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश वेयर अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। In the World Press Freedom Index 2024, what is India's ranking among 180 countries? 180 कंट्रीज़ में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो 159th है। इंडिया इज़ रैंक्ड 159 आउट ऑफ 180 नेशंस कंसीडर्ड इन द 2024 एडिशन ऑफ द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये पब्लिश की गई है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकेंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है डेनमार्क। हमारे इंडिया का प्लेस क्या है, तो 159 पर इंडिया लाई करता है, ध्यान में रखेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हेल्ड इन 2024। तो ये जो मीटिंग है ये लखनऊ में आयोजित हुई है। इस बार की थीम थी सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। द कॉन्फ्रेंस सेंटर्ड अराउंड सेवरल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट। Who has been honored with the prestigious Aryabhatta Award for their contributions to astronautics? So astronautics में उनके contribution के लिए आर्यभट्ट अवार्ड से ऑनर किया गया है पुवलरी सुब्बाराव जी को। आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में। डॉक्टर सुब्बाराव पुवलरी जो हैं इनको आर्यभट्ट अवार्ड मिला है 2024 के लिए उनके contribution के लिए एस्ट्रोनॉटिक्स में। He is the founder, chairman and managing director of Anand Technologies in Hyderabad, India. When is नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व? नेशनल पंचायती राज डे जो है ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 73rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा हमारे संविधान में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनैगोरेटेड? ये इनैगोरेट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। India's first multi-purpose green hydrogen pilot project was inaugurated at Nasfa Jagri Hydropower Station, Himachal Pradesh. Where was India's first constitutional park inaugurated? तो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क जो है ये पुणे में इनैगोरेट किया जा रहा है। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क जो है वो पुणे महाराष्ट्र में इनैगोरेट किया जाएगा। द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप ने ज्वाइंटली इस पार्क को डेवलप किया है। Which state government has approved 33% reservation for the women in police force? तो पुलिस फोर्स में कौन से राज्य ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। The राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर women in पुलिस फोर्स। राजस्थान के सीएम हैं करंटली भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिबाऊ किशन राव बागड़े। Which country has unveiled the world's first carbon fiber high speed train? तो ये अनवील किया है चाइना ने। चाइना अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। द मेट्रो ट्रेन जिसे सेट्रोवो 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट भी कहते हैं, ये शैंडोंग के ईस्टर प्रोविंस में किंगदाओ में अनवील की गई। ये ट्रेन जो है कार्बन फाइबर से बनी हुई है और यही क्वालिटी इसको नॉर्मल ट्रेन से अलग करती है, लाइटर बनाती है, मोर एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। In which Indian state did the Indian Army and Indian Air Force conducted joint exercise titled गगन स्ट्राइक सेकेंड? ये जो एक्सरसाइज है पंजाब में आयोजित हुई है। Who has been honored with the prestigious सौ प्राइज in astronomy for 2024? 100 प्राइज से श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को सम्मानित किया गया है। आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में। श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो हैं वो एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉमर हैं एंड प्रोफेसर हैं एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ही वॉज अवॉर्डेड द 2024 सौ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। Which institution has been honored with the Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024?
नेल्सन मंडेला अवार्ड से निमहंस को सम्मानित किया गया है। निमहंस, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस कहते हैं, बेंगलुरु इंडिया में लोकेटेड है। इसको 2024 का जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है वो दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। वेयर डिड द 21st सांग्री-ला डायलॉग टेक प्लेस? तो ये सांग्री-ला डायलॉग जो है ये सिंगापुर में आयोजित हुआ। 2024 इवेंट टुक प्लेस इन सिंगापुर। और कब से कब तक ये आयोजित हुआ है? तो 31 मई से 2 जून के बीच में ये आयोजित हुआ है। विच कंट्री हैज़ इस्टेब्लिश द कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन? काशा। तो ये इस्टेब्लिश किया है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च द कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे काशा कहते हैं, टू स्पेयरहेड द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज विद इन एरोस्पेस सेक्टर। Who took oath as the चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? प्रेम सिंह तमांग जो है इन्होंने अपने सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए जो है ओथ ली है चीफ मिनिस्टर के तौर पर। सिक्किम के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को डिस्कस करते हैं, जैसे नाथुला है, जेलपला है, डोंकिया पास है। ये सभी सिक्किम के इंपॉर्टेंट पासेस हैं, पूछे जाते हैं। फेस्टिवल जो सिक्किम में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे लोसार है, सोनम लोसार है और शागा दावा है। ये सभी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं सिक्किम में। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर? फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये। तो इससे सम्मानित किया गया है रोशनी नडार मल्होत्रा को। मिस रोशनी नडार मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है SCL टेक की, वॉज कन्फर्ड द शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहते हैं। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है 11 जुलाई को ऑब्जर्व की जाती है। इस बार की थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन स्टेट्स प्रोग्राम लेड बाय इट्स गवर्नमेंट वाज अवॉर्डेड द गुलबेकियन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी 2024? तो ये अवार्ड आंध्र प्रदेश के नाम रहा है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम won 2024 Gulbenkian Prize of Humanity. What is India's ranking in Global Peace Index 2024? ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 116 पोजीशन पर लाई करता है। इंडिया इज़ करेंटली रैंक्ड 116th ग्लोबली इन GPI 2024। और 2023 की बात करें तो इंडिया की रैंक 126 थी, तो कंपेरेटिवली हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे आयरलैंड है और थर्ड पे है ऑस्ट्रिया। रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस की गई है बाय द ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NGO इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स ए क्रिकेट स्टोरी? इसके ऑथर हैं सिद्धार्थ मोंगा एंड रविचंद्रन अश्विन। R. Ashwin and Siddharth Monga are the authors of the autobiography I Have the Streets, a cricket story. Who was sworn in as the Chief Minister of Andhra Pradesh for the fourth term? फोर्थ टर्म के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं N. चंद्रबाबू नायडू। जो नारा चंद्रबाबू नायडू हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है आंध्र प्रदेश का फॉर द फोर्थ टर्म। डिप्टी CM है पवन कल्याण जो कि जनसेना पार्टी से हैं। Who has been appointed as the new Director General of FICCI? FICCI के नए महानिदेशक बनाई गई हैं ज्योति विज। आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में। ज्योति विज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ FICCI, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं। Who became the Indian Navy's first women helicopter pilot? तो इंडियन नेवी की फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव इज़ द फर्स्ट women helicopter pilot in the Indian Navy. Where did the Bonn Climate Conference 2024 take place? तो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है ये जर्मनी में आयोजित हुई है। Who has honored with the 18th V. शांतारामन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये अवार्ड जो है वो शुभिया नलामुथु के नाम में रहा। Shubhya Nalamuthu was awarded the 18th V. Shantaraman Lifetime Achievement Award at the 18th Mumbai International Film Festival MIFF. This award was given to him for the outstanding contributions to the wildlife and non-feature documentary filmmaking. Who has been appointed as the pro tem speaker of the Lok Sabha? इस pro tem speaker किसे नियुक्त किया गया है लोकसभा का? तो भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया है। President Draupadi Murmu appoints B. Mehtab as Speaker Pro Tem
फॉर द 18th लोकसभा प्रोसीडिंग्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज सेट टू इम्पोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन द लाइफ स्टॉक एमिशन। डेनमार्क जो है वो पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन कर लगाने जा रहा है। डेनमार्क इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ कार्बन टैक्स ऑन द लाइफ स्टॉक एमिशन स्टार्टिंग इन 2030। Where did a 24 meeting of Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization SCO take place? तो SCO के मेंबर्स की जो 24th मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, तो वो अस्ताना में आयोजित हुई। 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन अस्ताना, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए 2023 के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला है ओडिशा को। ओडिशा won the Best State Award in 5th National Water Awards 2023. The announcement was made by Union Minister of Jal Shakti C.R. Patil on 14 of October 2024 in New Delhi. उत्तर प्रदेश ने सेकंड प्लेस सिक्योर किया है, while गुजरात एंड पुडुचेरी jointly claimed the third position. Who has been appointed as the new CEO of the Government E-Marketplace GEM? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए नए CEO बनाए गए हैं एल सत्य श्रीनिवास। एल सत्य श्रीनिवास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM और इन्होंने PK सिंह को रिप्लेस किया है। विच कंट्री विल होस्ट 9th edition ऑफ द ICC Women's T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन 2024? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात होस्ट करेगा। ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2024 का वेन्यू जो है वो UAE शिफ्ट कर दिया गया है। Which ministry has appointed मनु भाकर as its brand ambassador? So मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने मनु भाकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनु भाकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। मनु भाकर ने ओलंपिक में डबल मेडल्स जीते हैं शूटिंग में। What is the name of first ship launched under the Indian Navy's multi-purpose vessel project? इंडियन नेवी के मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट के लिए जो फर्स्ट शिप लॉन्च किया गया उसका नेम है समर्थक। द इंडियन नेवी लॉन्च समर्थक, द फर्स्ट वेसल अंडर द मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया? तो ये बुक जो है भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है। MP भीम सिंह है, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक जो है फोकस करती है ऑन हाईलाइटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन द इंडियाज स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डिड PM मोदी इनैगोरेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, द सिनकुनला टनल? सिनकुनला टनल का इनैगोरेशन जो है वो लद्दाख में किया PM मोदी जी ने। The Sinkunla Tunnel, set to become the world's highest tunnel, aims to provide all-weather connectivity to Leh, promoting Ladakh's economical and social development. Which country became the 100th full member of the International Solar Alliance? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100th फुल मेंबर बन चुका है पैराग्वे। पैराग्वे became the 100th full member of the International Solar Alliance. अगर ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 में हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल यहाँ के अजय माथुर हैं। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? कोझिकोड को डिक्लेयर किया गया है। केरला का कोझिकोड जो है वो फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है इंडिया का। इन जून 2024, Kozhikode in Kerala officially declared as India's first UNESCO City of Literature. In October 2023, Kozhikode had earned the place of the literature category of the UNESCO Creative Cities Network UCCN. Which country has become the first in the world to lose all its glacier? कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला बन गया जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? तो वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। वेनेजुएला के बारे में एक और ख़ास बात है, यहाँ पर एक लेक पाई जाती है जिसका नाम है लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो जो है ये ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो वेनेजुएला के पास में है। वेनेजुएला, situated on the northern coast of South America, become the first country of globally to lose its all glaciers. ये बहुत ही चिंता का विषय है, सभी ग्लेशियर वेनेजुएला ने खो दिए हैं।
Next question, which country did Kristina Pliskova, the winner of Miss World 2024, represent? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, मिस वर्ल्ड 2024 की विनर हैं ये। Who has become न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो न्यू चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की आतिशी मार्लेना। आतिशी मार्लेना जो है ये भी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को रिप्लेस किया है। In which state the Prime Minister award certificates to 11 लाख न्यू लखपति दीदीज? 11 लाख न्यू लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। The Prime Minister recognized the achievement for the 11 lakhs new Lakpati Didis in Maharashtra, awarding them certificates for their annual earnings over 1 lakhs. This initiative aims to empower women and promote financial independence. In which region did the Indian Army conduct the Parvat Prahar exercise, focusing on the high altitude warfare? हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पर फोकस करने के लिए पर्वत प्रहार एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी ने कौन से रीजन में कंडक्ट करी है? तो ये लद्दाख में कंडक्ट की गई। ये चाइना बॉर्डर के क्लोज है, ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। एंड दिस एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन द हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। विच शिप वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट फॉर 2024? ईस्टर्न फ्लीट के लिए बेस्ट शिप का अवार्ड मिला है INS दिल्ली को। INS Delhi was honored as the best ship of the Eastern Fleet at the Fleet Awards function held in Visakhapatnam. Who are the authors of the book titled Jamsetji Tata Powerful Learnings for Corporate Success? तो ये बुक जो है R. गोपालकृष्णन एंड हरीश भट्ट के द्वारा लिखी गई। The book Jamsetji Tata Powerful Learnings for the Corporate Success is authored by R. Gopalkrishnan and Harish Bhatt. Who has been appointed as the new chairperson of the State Bank of India? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन नए नियुक्त किए गए हैं चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। ये 27th चेयरमैन बने हैं SBI के। इन विच स्टेट इंडिया होस्टेड इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? तरंग शक्ति का आयोजन जो है तमिलनाडु में हुआ। इंडिया होस्टेड इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। The first phase of the exercise took place at Air Force Station Solur, Tamil Nadu from August 6 to 14, 2024. इसका जो सेकेंड फेज है वो एयर स्टेशन जोधपुर राजस्थान में आयोजित होगा फ्रॉम अगस्त 29 to September 14, 2024. What is the new loan limit under the Tarun category of the Mudra Yojana for those who have repaid previous loans? तो प्रीवियस लोन्स को जिन्होंने चुका दिया है उनके लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण सीमा है 20 लाख। ये 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। द रिसेंट बजट हैज़ स्पेसिफिकली टारगेट द तरुण कैटेगरी फॉर द इन्हांसमेंट डबलिंग द लोन लिमिट टू 20 लाख। पहले ये 10 लाख थी, अब डबल होकर के 20 लाख कर दी गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सतीश कुमार। इन्होंने जय वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। चराइदेव मैदान ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? तो ये असम से बिलोंग करते हैं चराइदेव मैदान जो हैं। तो चराइदेव मैदान इज़ ए यूनिक माउंट ब्यूरियल सिस्टम of the Ahom dynasty in Assam was recently added in the UNESCO World Heritage Site under the Cultural Property category. The decision was made during the 46th session of the World Heritage Committee in Delhi. आप देख सकते हैं ये है चराइदेव मैदान। Which country is hosting 28th Malabar Naval Exercise? 28th Malabar Naval Exercise को होस्ट कर रहा है इंडिया। होस्टिंग नेशन है इंडिया और इसमें पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US ने। इसकी लोकेशन है विशाखापट्टनम, इंडिया। कौन से स्टेट ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है, यानी कि बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड 2024 के लिए महाराष्ट्र को मिला। महाराष्ट्र हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन स्कीम? तो ये लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र लॉन्च द मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन स्कीम एम टू एम्पावरिंग वेमेन एज्ड 21 to 60 with a monthly financial support of 1,500 rupees starting from July 2024. मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना स्कीम है उसी से इंस्पायर्ड है ये स्कीम। दिस इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स commitment to enhancing women's welfare and development. Who has been awarded the Pen Pinter Prize for the 2024?
तो पेन पिंटर प्राइज़ जो है 2024 का ये अरुंधति रॉय को मिला है उनकी सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, उनकी जो अनफ्लिंचिंग राइटिंग्स हैं उसके लिए। विच कंट्री सप्लाइंग द इग्लास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी को ये रशिया सप्लाई कर रहा है। मैन्युफैक्चरर है इसका रशिया। सिस्टम का नेम है इग्लास वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। फंक्शन है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डिज़ाइन टू इंगेज लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप? साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो है ये रस्किन बॉन्ड को दी गई है। रस्किन बॉन्ड was recognized for his significant contributions to Indian literature across various genres, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज के लिए, चिल्ड्रंस की बुक्स के लिए और नॉवेल्स के लिए इनको मिला है। Where was the World Hydrogen Summit 2024 held? वर्ल्ड की हाइड्रोजन समिट जो है 2024 के लिए ये नीदरलैंड में हेल्ड की गई है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 वॉज हेल्ड इन रॉटरडम, नीदरलैंड्स। इंडिया ने इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Which organizations announced plans to build the first lunar railway system on the moon? NASA has announced the plans to build the first lunar railway system on the moon with the project named Flexible Gravitational on a Track, जिसे float कहेंगे। On which date did the United Nations General Assembly declare World Football Day? World Football Day जो है 25 of May को सेलिब्रेट किया जाएगा। Which country has become the third in the world to have 1 million ऊबर ड्राइवर्स? इंडिया जो है 1 बिलियन ऊबर ड्राइवर्स वाला दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। इन विच स्टेट हैज़ द पेरू लाओ पैसे पाओ कैंपेन बीन लॉन्च्ड टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर? जंगल की आग से निपटने के लिए पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। ये जो कैंपेन है इसमें कलेक्टिंग ड्राइव पिरूल्स इन्वॉल्व होगा, यानी पाइन ट्री लीव्स को कलेक्ट करके लाना होगा और उसके लिए 50 रुपीज़ मिलेंगे पर केजी पेरू लाने के लिए। हु हैज़ वन द ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024? 2024 का जो ग्रीन ऑस्कर है ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, असम से बिलोंग करती हैं। इनको ग्रीन ऑस्कर मिला है 2024 के लिए। व्हेन इज़ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 of May को। इस बार की थीम थी अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? 7 of April को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही है माई हेल्थ माई राइट। विच कंट्रीज शितवे पोर्ट हैज़ इंडिया गेन्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर एक्सपैंडिंग इट्स मैरीटाइम प्रेजेंस? तो ये शितवे पोर्ट जो है म्यांमार का है, इसे इंडिया ने गेन कर लिया है। When does Ugadi 2024 marking the new year of the states like Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana fall? तो ये पड़ता है 9 of April को। Ugadi 2024 celebrating the new year in states like Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana falls on April 9. It signifies the beginning of the new era with cultural traditionals and festivities rooted in Hindu mythology's creation narrative by Lord Brahma. Who has become Ireland's youngest prime minister? आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं सिमोन हैरिस। सिमोन हैरिस जिनकी एज है 37 हैज़ बिकम द आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने सक्सीड किया है लियो वराडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर द पीरियड 2025 to 2030? तो री इलेक्ट की गई हैं जगजीत पवाड़िया। Jagjit Pavadia was re-elected for the third 5-year term starting from March 2025 to 2030. She was first elected to the International Narcotics Control Board in 2015. With which country did the India conduct the joint military exercise डस्टलिक? तो डस्टलिक का आयोजन जो है इंडिया करता है उज्बेकिस्तान के साथ में। 2024 का ये 5th एडिशन था जो कि तरमेज उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। Which Indian state's Nishi tribe celebrates the Longche festival without animal sacrifice? एनिमल सेक्रीफाइस के बिना निशी ट्राइब जो है ये लॉन्गसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। ये कौन से स्टेट की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं।
Nisi tribe of Arunachal Pradesh celebrates the Longse festival without animal sacrifice. The Longse festival is the harvest festival that marks the start of a new season and the beginning of sowing seeds. Who is the author of the book India, The Road to Renisha, A Vision and an Agenda? ये बुक लिखी है भीमेश्वर चल्ला ने. Bhimeshwar Challa is the author of the book India, The Road to Renisha, A Vision and an Agenda. This book presents the compelling vision for India's future and challenges readers to confront the real issues that could shape the nation's trajectory. Which cities' projects Tiranga Barfi and Dhalua Murti metal casting craft were awarded GI tags? तो ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं. In which state did the Prime Minister inaugurate ISRO's second spaceport? इसरो का सेकेंड स्पेसपोर्ट जो है ये तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर जी ने इनाग्रेट किया है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिमोटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया सेकेंड स्पेसपोर्ट एट द कुलशेखरपट्टिनम कोस्टल विलेज इन तमिलनाडु. व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व एनुअली? शून्य भेदभाव दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 मार्च को. 2024 की थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट. वेयर इज़ द न्यू नेवल बेस INS जटायु कमीशन बाय द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी के द्वारा जो नया नेवल बेस INS जटायु है ये कमीशन किया गया है कहाँ पर? तो ये मिनिकॉय आइलैंड में कमीशन किया गया है और इसका पर्पज़ है टू स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लक्षद्वीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द चपचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये सेलिब्रेट किया गया मिज़ोरम में. चपचारकूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मिज़ोरम जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक स्टेट है इंडिया का. ये एक तरीके का स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि मार्च में होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द झूम ऑपरेशन और जंगल क्लियरिंग. इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनाग्रेटेड? तो इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो इनाग्रेट किया गया पटना में. इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC वॉज इनाग्रेटेड इन पटना बिहार बाय द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार. विच मिनिस्ट्री इज लीडिंग द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, जिसे उन्नति कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम. ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को लीड कर रही है. द उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 इज लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री as approved by the Union Cabinet under the leadership of the Prime Minister. In which Indian state was the bronze statue of Ahom General Lachit Borphukan unveiled? तो ये जो है असम में अनवील किया गया है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 125 फुट की ब्रॉन्ज स्टैचू को अनवील किया है जो कि अहोम जनरल लचित बोरफुकन की है एट हिज ब्यूरियल साइट ऑन द ईस्टर्न असम जोरहाट. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Which airport secured the best airport title in Asia Pacific for the 6th consecutive year? 6th consecutive year के लिए कौन सा एयरपोर्ट है जिसने बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल सिक्योर किया है? तो ये सिक्योर किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लेम्स द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक फॉर द 6th consecutive year बाय द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI के द्वारा. The award was given in the category of over 40 million passengers per annum. So आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है. क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस तरीके की अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें. थैंक यू.